फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले वायरल केस के बारे में हैं। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट फैसले को रद्द करने की एक पिटीशन दायर की गई थी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्यों ये पिटीशन की गई, किसने की और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इन्हीं सब बातों पर आज हम विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, इस पिटीशन को महमूद प्राजा नामक वकील ने दायर किया। मतलब कि इस पिटीशन को दायर किया था महमूद प्राचा नाम के एडवोकेट ने। तो उनका दावा ये था कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़, हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, DY चंद्रचूड़ ने पब्लिक स्पीच में सार्वजनिक भाषण में कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे उन्हें लगता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भगवान श्री राम के मार्गदर्शन पर आधारित था। तो पिटिशनर ने इसे आधार बनाते हुए उसी स्पीच को आधार बनाते हुए उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में। एंड देन पिटिशनर ने इस आधार पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर 2019 में आया था। तो पिटिशनर ने इस फैसले को रद्द करने की पिटीशन फाइल कर दी। इस पर महमूद प्राचा ने पिटिशनर, उनका कहना ये था कि फैसले को किसी प्रकार की धोखाधड़ी या अनियमितता से हुई है। वे चाहते थे कि फैसले की पुनः समीक्षा की जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद बहुत ही विवादित और फेरिबुलस साबित हो चुका था। ठीक है, तो कोर्ट की सुनवाई में ये सुना गया कि 18 अक्टूबर जो इसका डिसीजन आया है वो आया है 18 अक्टूबर 2025 को। और कोर्ट का नाम है पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में जो है। डिस्ट्रिक्ट जज का नाम था धर्मेंद्र राणा। ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट करने वाली बातें हैं। एंड देन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 18 अक्टूबर को कोर्ट ने ये सब किया 18 अक्टूबर को पटियाला हाउस ने इस याचिका पर सुनवाई की। ठीक है, तो कोर्ट के जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जो पिटीशन दी गई है ये फेरिबुलस एंड मिसलीडिंग है। एंड ये जुडिशियल प्रोसेस का अब्यूज्ड मतलब कि इसका दुरुपयोग है। जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज़ है, इसका दुरुपयोग है। जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है इसे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस याचिका पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। पिटीशन को पहले अप्रैल 2025 में निचली अदालत से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। ठीक है, और अब 5 लाख का जुर्माना और लग गया, तो टोटल इनका 6 लाख का जुर्माना हो गया है। इनको 6 लाख पिटिशनर को 6 लाख का जुर्माना लग गया है। तो कोर्ट ने साफ कहा है कि
भगवान से मार्गदर्शन लेना कोई धोखाधड़ी नहीं है। जजिस के फैसले को चुनौती देना कानून के खिलाफ है, विशेषकर ऐसे फेरफुलस मामलों में। मुकदमे में ज़रूरी पक्षों को शामिल नहीं किया था, जो कानूनन ज़रूरी थे। तो फ्रेंड्स, इन इन सब चीज़ों में तो शामिल नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, इस केस में हमें ये सीख मिलती है कि कोर्ट का समय और जुडिशियल प्रोसेस, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेरिबुलस याचिकाएं केवल वक्त और पैसे की बर्बादी नहीं होती, बल्कि जुर्माने और कानूनी परिणाम को लेकर आती है, जैसे आपने इस केस में देखा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या दिलचस्प लगी हो, तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसे लेटेस्ट लीगल न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।